स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू 3.0 पर। 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग सीडीपीओ में पूछे गए बिहार स्पेशल के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है। प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है। थावे का तीर्थ स्थल जो जिले में स्थित है वह है गोपालगंज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था नवाब मीर कासिम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वीं शताब्दी में बंगाल में प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध था। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, ऑप्शन नंबर ए। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरुल हक के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी सजानंद नेता थे। स्वामी सजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। अगला प्रश्न है, बिहार में अजादस्ता सक्रिय रहा था। बिहार में अजादस्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था वर्ष 1978 में। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद का गठन हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1995 में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। अगला प्रश्न देखते हैं, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न है, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग क्या है। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग है 40%।
बिहार की कुल उपलब्ध भूमि का कितना % खेती में काम आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 70%। बिहार की साक्षरता की दर है लगभग, तो लगभग है 38%, ऑप्शन नंबर सी। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से तथा प्रौढ़ साक्षरता से। अगला प्रश्न है, बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग है 150। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। अगला प्रश्न है, बिहार एक निर्धन राज्य है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा।